हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे साईं की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे साईं की। ओम साई राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य, कथा मेरे शिरडी के साईंनाथ की। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा को श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से आग्रह कि हम बाबा को यह कथा बाबा की द्वारकामाई में संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए शिरडी के साईं बाबा को सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने ध्यान से सुन रहे हैं तो क्यों ना हम और आप मिलकर भी बाबा की इस पावन कथा का आनंद उठाएं। तो जयकारा मेरे शिरडी के साईंनाथ महाराज का, बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा की यह पावन कथा जो भक्त सुनता है उसके जीवन में आ रही सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को शिरडी के साईंनाथ महाराज पल भर में दूर कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य की आगे की कथा को। कि हे साईंनाथ, आप पारस पत्थर की तरह हैं। आप मुझ जैसे पतित लोह को भी अपने दिव्य स्पर्श से विकार मुक्त कर सोना बना सकते हैं। आप गोदावरी की जलधारा हैं। गोदावरी का पानी छोटे ग्राम, लेंडीबाग और छोटे जलाशयों को भी पवित्र करता चलता है। फिर भला आप मेरी उपेक्षा या तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? फिर आप मुझे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? हे साईंनाथ, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं। मैं अवगुणों की खान हूँ। आप दोषों एवं विकारों को नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ हैं। बस इसके लिए आपकी एक कृपा दृष्टि ही काफ़ी है। आप नाथ हैं, मैं आपका दास हूँ। एक दास आपसे सदा कृपा दृष्टि बनाए रखने की विनती करता है। छोटा बच्चा नासमझी के कारण बार बार छोटी बड़ी गलतियां एवं भूल करता है। माँ को बच्चे की गलतियां की जानकारी प्रत्यक्ष होती रहती है, परंतु फिर भी वह अपने बच्चे पर रोष प्रकट नहीं करती, उससे कभी गुस्सा नहीं करती। हे साईंनाथ, हम सभी आपकी ही संतान हैं। हम अज्ञानवश भूल करते रहते हैं। आप करुणामय हृदय वाली माँ हैं। आप हम पर कभी रोष ना करना, कभी क्रोध ना करना और जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों को क्षमा कर देना और सदा हमें अपना कृपा प्रसाद प्रदान करना। हे सद्गुरु साईंनाथ, आप इस जगत में कल्पतरु के समान हैं और आप जन जन की भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करते हैं। हे साईंनाथ, इस संसार की तीव्र लहरों के बीच मेरा जीवन नौका हिचकोले खा रही है और आप एकमात्र इसे पतवार हैं जो निसंदेह नौका को सागर के उस पार ले जाने में समर्थ हैं। आप मेरी जीवन नौका को संसारिक सागर के उस पार ले जाएं। आप भव भव के चक्र से मुझे तारें। हे कल्पतरु, आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दें। हे साईंनाथ, आप कामधेनु हैं। आप भक्तों को हर समय दुग्ध रूपी अमृत प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हे साईंनाथ, आप चिंतामणि हैं। आपको हृदय में धारण कर लेने वाला भक्त सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हे साईंनाथ, आप ज्ञान गगन के दिव्य सूर्य हैं और आपके ज्ञान पुंज की एक किरण को पाकर ही भक्त के अज्ञान का अंधकार दूर हटने लगता है। हे साईंनाथ, आप सद्गुणों की खान हैं। आपकी खान का एक आध अनमोल रत्न मिलते ही भक्त का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। हे साईंनाथ, आप सर्वमंगलकारी हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं और आप साक्षात स्वर्ग की सीढ़ी हैं। जो भक्त बाबा की शरण में जाता है वह पुण्य लाभ को प्राप्त होता है और मोक्ष उसके जीवन में मिलता है। अगर आप साईं ज्ञानेश्वरी के इस पावन कथा को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो साईंनाथ महाराज आप पे ऐसी कृपा करेंगे कि आप जीवन पर्यंत साईं के ऋणी रहेंगे और बाबा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। आगे चलते हैं कि हे साईं बाबा, आप पुण्य के निधान हैं और आपके
निकट संपर्क आते ही भक्त का चित्त पवित्र होने लगता है और वह अपने लिए पुण्य संचित करने लगता है। साईं बाबा, आप शांति की स्थिर व ठोस मूर्ति हैं और आप अपने भक्तों के अशांत चित्त को शांत करते हैं और फिर भक्त अपने हृदय के आनंद का अनुभव करता है और भक्त के अशांत तृप्त हृदय पर आप शांति के बादल बनकर बरसते हैं और आनंद की शीतलता प्रदान करते हैं। हे साईनाथ, आप पूर्ण ब्रह्मा हैं और सभी के चित्त में आपका ही अंश समाया हुआ है। सभी के हृदय में आप स्थित हैं और आप व्याप्त हैं और आप विशाल सागर हैं और सभी प्राणी सागर की एक एक बूंद हैं। सागर का अथाह जल स्रोत और सागर के जल की एक बूंद में कोई तात्विक अंतर नहीं है। आपका अस्तित्व असीमित है, हमारा अस्तित्व सीमित है। आपकी विशाल सत्ता का आकार अमाम्य है, अमाप्य है, हे निराकर है। हमारी तुच्छ सत्ता कागज के हाशिए पर नाम मात्र दिखने वाले एक बिंदु के बराबर हैं। हे साईनाथ, आप ज्ञान के सूर्य हैं और आप ज्ञान की किरणें मुक्त हस्त से बांटते हैं। हम सभी अज्ञानी हैं। आपके ज्ञान की प्रखर किरणों को सहजता से पाकर भी हम अपने हृदय के अंधकार को पूर्णतः दूर नहीं कर पाते हैं। हे साईनाथ, आप ईश्वर के अवतार हैं और आप समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। आपका ज्ञान स्वतः सुखाय नहीं सर्वजन हिताय है। आपने सामान्य लोगों की तरह मनुष्य का रूप ग्रहण किया परंतु आप नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं। हे साईनाथ, आप क्षमा और शांति के निवास स्थान हैं। आपकी सन्निधि में आने पर आप पापी, दोषी, अपराधी एवं पामर को भी क्षमा करते हैं और उसे सही मार्ग में लगा देते हैं। आपकी सानिध्य में आने पर अशांत एवं बेचैन मन भी शांति प्राप्त कर तृप्त होता है और उसे चैन और सुकून मिल जाता है। हे साईनाथ, आप भक्तजनों के परम विश्राम धाम हैं। साथ ही अभक्तों को भी खींचकर अपने विश्राम धाम तक ले आते हैं। हे साईनाथ, आप मुझ पमार और मोड़ पर भी अपनी कृपा का वरद हस्त रखें और मेरे जैसे करोड़ों जनों को भी अपनी कृपा प्रसाद का अंश देकर सन्मार्ग प्रदान करे। हे साईनाथ, आपने वर्तमान समय में इस कलयुग में अवतार लिया है, अतः इस युग में आपके स्वरूप को समझ पाना जन जन के लिए कठिन है। आप नाम, जाति, वर्ग, वर्ण से ऊपर हैं। आज तक कोई आपके जन्म एवं सांसारिक परिचय को नहीं जान पाया। ऐसा कोई परिचय होता तभी तो कोई जान पाता। आप अजन्मा हैं, निश्चित ही आप ईश्वर के स्वरूप हैं और परम परमात्मा हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो देखा आपने साईं ज्ञानेश्वरी में कितनी अच्छी ज्ञान की गंगा बही है और बाबा के बारे में बता रहा है कि बाबा क्या थे। संसारिक परिचय को जो नहीं जान पाया है, तभी ऐसा परिचय होता है, तभी तो कोई जान पाता है कि आप अजन्मा हैं, निश्चित हैं और आप ही ईश्वर के स्वरूप हैं। हे साईनाथ, आप ईश्वर स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न युगों में ईश्वर का जब धरती पर अवतार होता है तो दुनिया के लोग उन्हें अपनी मानसिक चेतना के अनुसार कोई ना कोई नाम अवश्य ही देते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी संज्ञावाचक शब्द के द्वारा उन्हें जाना जा सके। अतः लोगों ने आपके लिए जो नाम उपयुक्त समझा उसे ही उन्होंने ग्रहण कर लिया और आपका वही नाम निश्चित हो गया। इस कलयुग में ईश्वर के अवतार के रूप में आपको सद्गुरु श्री साईं के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हे साईनाथ, आपकी स्थिति ब्रह्मा की स्थिति के समान है और आप अवश्य ही ब्रह्मा हैं, आदिश्वर हैं। आप जाति, गोत्र, वर्ण, वर्ग की सीमा में नहीं, आप निसीम हैं अतः अनंत हैं। आप गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान की पूर्ण प्रतिमा हैं, साक्षात गुरु मूर्ति हैं। निश्चित ही आप ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जगत के आदि कारण हैं।
हे साईनाथ, इस धरा धाम पर आपके अवतार का एक विशेष उद्देश्य है। अवतार अनाचार मिटाता है, भेदभाव दूर करता है और आपके अवतरण के समय भारत की धरती पर जात पात का जहर पूरी तरह से घुला हुआ था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। आपके अवतरण से जातीय एकता, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का सफल प्रयास हुआ है। आप मस्जिद में रहे, साथ ही आपने वहां पवित्र अखंड ज्योति प्रज्वलित की। आपने समाज की लीला दिखाई और आपकी लीलाओं ने सामाजिक सुधार, धार्मिक सौहार्द एवं जातीय एकता का तल स्पर्शी एवं वृहद कार्य किया। तो ऐसे थे शिरडी के साईं, जिनकी लीला, जिनकी कथा जो भक्त सुनता है उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को शिरडी के साईनाथ महाराज दूर कर देते हैं। तो साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य की यह पावन कथा भी जारी है। अगले वीडियो में हम आगे की कथा आपको बताएंगे। तो जो भक्त बाबा की इस कथा को सुना है और सुन रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि शिरडी के साईं उसके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखें और उसके सारे कष्टों को, संकटों को दूर करें। जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। साईं की रहम सभी को मिले। थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो आप सभी अगर साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और आप सभी मुझे राम गुप्ता लव के चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगर आप गुरुजी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल साईं का बंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप सभी साईं की इस द्वारका माई के मेंबर्स बनना चाहते हैं, बाबा की द्वारका माई के बारे में सोचना चाहते हैं, तो साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके साथ ही आप बाबा की अखंड धुनी, अखंड ज्योत और 1972 से बाबा के इस दरबार की सेवा में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। बाबा आपका भला करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।